T10 का फॉर्मेट अजय मेरा, और लोकप्रियता इसकी बढ़नी चाहिए क्योंकि जो दुनिया भर के पॉपुलर स्पोर्ट हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, वो सब 90 मिनट में कंक्लूड हो जाते हैं। तो जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतने ही उसकी लोकप्रियता बढ़ने की आशंका होगी। और बहुत दिलचस्प है विनीत, इस संस्करण में ये पहली टीम है जिसने 100 का आंकड़ा पार किया है। कल अगर आप देखें जो 4 लीग मैचेस थे, किसी ने भी 100 का आंकड़ा पार नहीं किया। तो बुलडोजर्स पहली टीम बनी है जिसने हाईएस्ट स्कोर है अभी तक, जिसने 100 का आंकड़ा पार किया है। कर्नाटक बुलडोजर कप्तान ने एक अच्छा शॉट मारा और एक और बाउंड्री, 116 पर ले जाएगा उनका टोटल। और ये चंद ही गेंदें बची हैं, इस वक्त ऐसी शॉट्स की बहुत दरकार है। देखिए बुलडोजर्स की हम हमेशा तारीफ करते हैं क्योंकि उनका जो बैटिंग है उसमें ऐसे बल्लेबाज है जो इस प्रकार के शॉट्स खेल सकते हैं, जो तीव्रता प्रदान कर सकते हैं इनिंग्स में। और बड़ी टीम वही है, एक दिन किसी भी टीम का खराब होता है, बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं, पर कैसे अब उठते हैं, कैसे वापस आते हैं, वो चीज अहम है। अपना एंगल बदलना चाहते हैं, अब पहले सोचा था राउंड द विकेट आए, ओवर द विकेट आते हुए निगाहें बिल्कुल गड़ी हुई हैं बीच में। अच्छे पार्टनर्स बनकर उभर रही हैं दोनों बैट्समैन। और ये ऑफ साइड की तरफ शॉट स्लैम किया, फंबल, इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और सिंगल मिलेगा और 28 रन की साझेदारी हो चुकी है। दोनों ही बल्लेबाज 200 के करीब का स्ट्राइक रेट अभी मौजूद कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि अच्छी टीम की वही निशानी है कि आप कैसे वापस आते हैं। कहते हैं ना, महानता कभी गिरने में नहीं है, पर आप हर बार गिर के आप कैसे उठते हैं उसमें आपकी महानता है। और बुलडोजर तभी इतनी बढ़िया टीम नजर आई है सीसीएल के लगभग हर संस्करण में। 2 बार खिताब भी जीता है, 2 बार टाइटल भी जीता है। और एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और फील्डर बॉल तक पहुंच पाएंगे और 2 फील्डर नाकामयाब, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप लाइक डोमिनोज और अनदर वेलकम बाउंड्री for the Bulldozers. Well, this is a fumble of somewhat epic proportions, hurting each other in the process of saving that ball. Varun Badola and Navraj Hans collide into each other. We already have an injured Manoj Tiwari who's not coming back onto the field, and now these two going head to head against each other. Look like a wrestling bout, then a field save. देखिए दोनों गेंद को फील्ड करना चाहे थे और टकराव हो गया। ओहो, अब तभी थोड़ी मुश्किल में है, कठिनाई में है दोनों ही, हंस भी और वरुण बडोला भी, कप्तान है मुंबई हीरोज के। और ऐसा लगा घुटने में चोट आई है, उनके जो बायां घुटना है उसमें चोट आई है। कई बार आपका जो घुटना है मुड़ भी जाता है, जो इंपैक्ट होता है ग्राउंड के साथ। अजय, गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेगा जो अपने घुटनों पे टिका हो। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी बहुत इंजरीज और थोड़ी बहुत टकरार तो खेल में और प्यार में चलती है, पर यहाँ पे समस्या नजर आ रही है। देखिए काफी पेन में है, काफी दर्द में है वरुण बडोला। पहले ही हम बात कर रहे थे मनोज तिवारी पहले ही अब घायल हो गए। नवराज के भी अब देखिए लड़खड़ाते हुए थोड़ा सा। अब इनको बैटिंग भी करनी है, ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी भी करते हैं, और ये भी फील्ड से बाहर जाते हुए। और दोनों के ऐसा लग रहा है घुटने में ही चोट लगी है। अजय, अगर अपने कल के ओवर को ये याद करें तो शायद जो अभी दर्द महसूस कर रहे हैं वो कम हो जाए। देखिए प्रयास ये था कि वो जो चौका है उसको बचाएं, पर चौका बचाते बचाते अपने आप को नहीं बचा पाए। वो देखिए, ओहो, ये भिड़े, ये आपस में टक्कर हुई। और देखिए एकदम जो उनका घुटना है उसको पकड़ते हुए वरुण बडोला, और नवराज भी वो दर्द महसूस करते हुए। ये अब खाली यही उम्मीद करते हैं कि ये अब बैटिंग के लिए फिट हो जाएंगे। ज्यादा समय है नहीं, अंतिम ओवर चल रहा है, केवल 2 गेंदें हैं। वरुण बडोला जाने माने टीवी स्टार, टेली स्टार, नवराज हंसराज हंस के सुपुत्र, पंजाब टीम के को ओनर भी थे और एक अच्छे स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। पर लगता है कि दर्द सिर्फ जहन में होता है, उसको इन्होंने पीछे पछाड़ा और वापस आ गए मैदान में। या जैसे ही वापस आए सभी जो उनके समर्थक है बहुत खुश, तालियों से स्वागत किया उनका। और कहते हैं ना, घायल शेर जो होता है बड़ा खतरनाक रहता है। अब ये घायल हो गए हैं,
और घायल शेर अब क्या करते हैं देखेंगे बल्ले के साथ, क्योंकि ओवर तो डाल नहीं सकते, अंतिम ओवर है। Well, a couple of balls remaining in this ultimate over. The total, the least to say, is a formidable total for the Bulldozers, and the Mumbai team has suffered a casualty already in the form of Manoj Tiwari, who was limping back to his dugout, and in fact, perhaps will not come back. ये तो वापस आ गए, पर नवराज अगर आप देखिए साइड लाइन से बाहर जा रहे हैं, उनको ज्यादा चोट लगी है। वो बिल्कुल अगर उनको देखें, उनको यहाँ चोट लगी है और उन्हें सहारा भी लिया हुआ है 2 खिलाड़ियों का। तो वरुण बढोला, तो ये तो अच्छी खबर है कि वो वापस आ गए, पर उनकी जो चोट है उसमें थोड़ी समस्या नजर आ रही है। जी हाँ, आज इंजरीज भरपूर मुंबई इंडियंस को मिली हैं। वरुण बढोला वापस मैदान पर आ चुके हैं, पर नवराज हंस वापस स्ट्रट करते हुए अपने डगआउट की तरफ, और ये कोशिश करी बड़ा खेलने की, पर डॉट बॉल बुलडोजर्स। या एम्पायर की तरफ देख रहे थे सुदीप, उनको लगा कि वाइड है, पर ये देखिए नवराज की हम बात कर रहे थे, थोड़ा लंगड़ाते हुए, थोड़ी सी दर्द महसूस हो रही है। या रनर ले सकते हैं बिल्कुल, अगर बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो रनर का प्रयोग कर सकते हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलेगा प्रयास, करीबी था। विकेट कीपर साकिब अभी भी अपील कर रहे हैं, पर सुदीप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दौड़ी जा रहे हैं और वापस आएंगे तीसरे रन के लिए। तो 3 रन और मिलते हुए लेग बाय के रूप में 10 ओवर की समाप्ति 125 पे 3 बुलडोजर्स। हम यही कह रहे थे कि 120-25 विनीत आज बन सकते हैं, और वही हुआ, एग्जैक्टली 125 बने हैं। जी, पहला मुकाबला जहां पर 100 का आंकड़ा पार हुआ है, और ये कप्तान का कंट्रीब्यूशन एक अच्छे साझेदारी निभाते हुए वापस पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। 35 रन 16 गेंदों के द्वारा आए, और 13 रन सिर्फ आखिरी ओवर में। काफी मिस फील्ड्स देखने को मिली, काफी मिस चांसेस देखने को मिले, पर ऑल इन ऑल अ वेरी एंटरटेनिंग इनिंग्स। ये बुलडोजर्स ने अच्छा किया है, उनके जो झंडे हैं वो लहराते हुए सुदीप वापस जा रहे हैं। एक अच्छी पारी उन्हें खेली, कुछ बढ़िया शॉट्स लगाए, कुल मिला के 4 चौके लगाए। सुदीप ने 23 रन बनाए केवल 13 गेंदों में, तो कप्तानी पारी। और आज कह भी रहे थे कि आज जब अपना सबको झोंक देंगे, ये बात कर रहे थे एयर टॉस के वक्त सुदीप की। और मुंबई हीरोज के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, और बल्लेबाजी से ज्यादा मुझे लगता है विनीत जो पहले 3 ओवर हैं जो पावर प्ले के, उसको कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, सिर्फ 2 बाउंड्री फील्डर्स ही अलाउड होते हैं पावर प्ले में, और कबीर सदानंद, इनका ओवर सबसे भारी पड़ा आज मुंबई हीरोज को। 30 रन इन्होंने लुटाए और 5 वाइड फेंकी। गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, एंड शरद केलकर, वेल नोन एक्टर, his better half Kirti Kelkar is also a telly star. Well, not a bad performance by Bulldozers, getting runs on the board. Let's go down to Raman, who's out there near the sidelines. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I have Pradeep here with me. The Karnataka Bulldozers have become the first team this season to cross the 100-run mark in the CCL T10 Blast. Pradeep, you'd be a happy man with that. Yes, quite happy, but we could have got more. You could have got more. It's difficult to get this guy to give a smile out. Missed out on a half century yourself, but you got your team off to a very good start. Wasn't playing for a half century. Was trying to get my team to a big score, but unfortunately, I played 5 to 6 dot balls, which could have been converted into ones and twos. Well, you got the runs. The cap Kicha Shradeep went out there and showed what he can do with the bat later on in the innings. Now with 126 odd to defend, you think it's a good score that you've put up on the board? Definitely it's a good score, because 60 balls chasing 125, pressure will be high for the chasing team. So definitely it is going to be tough for them. Well, you've put the runs on the board. Now have a good effort in the field as well. Go well. Thank you. There you have it. It's back to the commentary box. Remember, 126 to get. It's going to be a tough ask for the Mumbai Heroes.
Yeah, very rightly said. Going to be pressure on the heroes when they come into chase. But at the moment, Bulldozers have done a good job. 44 for Pradeep, 31 for Rajiv, Sudeep, 23 of just 13. And Chandan as well, unbeaten in the end, 8 of 4 deliveries. 19 extras, and that was very useful. Manoj bowling 2 overs for 20 runs. The successful bowlers were Kabir, 1 over 30 runs, was expensive. But getting that wicket as well. And Raja, 2 overs and 25 runs and 1 wicket for him.